टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बीजेपी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्सुक है। 2016 में ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उस वक़्त ये पास नहीं हो पाया था, लेकिन फिर से एक बार अमित शाह ने ये बात छेड़ दी है कि इस हफ्ते भी इस बिल को पेश किया जाएगा और इसी वजह से होम मिनिस्टर की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। हर पार्टी के मेंबर वहाँ पे शामिल हुए थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमीनुल इस्लाम भी इस मीटिंग में गए थे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अमित शाह इस बिल को लेकर कुछ ज़्यादा उत्सुक हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि इस बिल को हिंदुस्तान में ला करके ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो मुसलमानों के अलावा जो भी आए हैं उनको नागरिकता दी जाए, शहरियत दी जाए, यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और इसके अलावा जो भी है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर उन्होंने कहा है, यानी मुसलमान शब्द का उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या। तो मीटिंग में आखिर बातचीत क्या हुई है इस बिल को लेकर। मीटिंग में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का बात तो बहुत पहले से चल रहा है। तो असम में पहले या नॉर्थ ईस्ट में पूरा ऑल कम्युनिटी, ऑल चीफ मिनिस्टर्स और इतनी ग्रुप्स है, सब ने इसको अपोज किया है, तो विरोध किया था। तो उस टाइम में पास नहीं हो पाया। असम का सिचुएशन इतना बिगड़ गया था कि कोई सिंपल नॉर्मल लाइफ ये डिस्टर्ब हो गया था। तो उसके फिर 2 साल में अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा चेंज लाया। अभी बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल 371 में जो ABCDEF जितना स्टेट है, इस स्टेट में ये लोग लागू नहीं करेगा बोल रहा है। फिर असम में जो 6 शेड्यूल का अंडर में जो ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक्स है, 6 शेड्यूल का अंडर में हमारा असम में, उन लोगों में भी अफेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स डाइल्यूट किया है वो, कुछ तब्दीली जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर अलग अलग करके हर एक को सेटिस्फाई करके वो बिल लाने की कोशिश वो लोग जारी किया। तो ये जो सिटीजनशिप बिल ला रहा है, तो पहला बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म जो प्रियम्बल में है, इसको कोई टाच नहीं करता है। कि शिवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर को टाच नहीं करना है। लेकिन ये जो सिटीजनशिप बिल है, कैब है, ये डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर को टाच कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ब्रेक कर रहे हैं। धर्म के नाम पे नागरिकता सिटीजनशिप देने के लिए एक कोशिश लोग जारी कर दिया। जो बातें वहाँ पर हुई हैं, आप वहाँ पे गए, बहुत सा दूसरी पार्टियाँ भी वहाँ पे आई, तो आपको क्या लगा कि कितनी पार्टियाँ इस बिल से राज़ी हैं और कितने लोग नाराज़ इससे दिख रहे हैं? मैंने ये जो देख रहा था कि इसमें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में जो बात है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस वो इसमें अपोज कर रहे हैं, ग्राउंड में कॉमन पीपल अपोज कर रहे हैं, और ऊपर में यहाँ में AGP उतने स्ट्रांगली अपोज नहीं किया क्योंकि वो लोग एलाई ऑफ द BJP पार्टी, BPF दे आर द अलायंस पार्टनर ऑफ द BJP। तो सो ये लोग उतना अपोज नहीं किया। कांग्रेस बॉयकॉट किया, आया नहीं। CPM लेफ्ट पार्टी को बुलाया कि नहीं वो भी पता नहीं। तो सिर्फ अपोजिशन में वहाँ में मैं ही स्ट्रांगली या हमारा पार्टी स्ट्रांगली अपोज किया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात था। तो मैंने ये जब बात कर रहा था तो हम देखा होम मिनिस्टर ने बोला कि ये पेपर्स में बहुत सारे रहते हैं, पेपर से देश नहीं चलते हैं। मैंने बोला ये मैं पेपर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैंड ऑफ द लॉ, मदर लैंड ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, वायलेशन ऑफ द आश्रम अकॉर्ड, वायलेशन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ऐसा बहुत सारे बात यहाँ में वायलेशन हो रहा है। एक बात, आप एक एडवोकेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल आ जाए तो कुछ फ़ायदा होगा या देश के लिए? जैसे वो कहते हैं कि एक देश इस तरह से नहीं चलता जैसे कि धर्मशाला चल रहा हो। अमित शाह का कहना है कि धर्मशाला चल रहा हो, इस तरह से देश नहीं चलता है। कागज़ में लोगों का नाम लिखा होना चाहिए, जो लोग होगा वही वोट दे पाएगा, वही अधिकार, उन्हीं के पास अधिकार होगा सवाल पूछने का वगैरह। तो आपको क्या लगता है कुछ इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, इसके फ़ायदा BJP का होगा एक फ़ायदा, क्योंकि ये लोग 2014 का 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान रास्ता खोल रहे हैं कि जितना नॉन मुस्लिम लोग हैं आ सकते हो और यहाँ में बच सकते हो। और इधर मुस्लिम के लिए वो NRC बनाने जा रहा है जहाँ में बेस ऑफ ईयर 1951 होगा। तो ये तो सरासर एक गलत बात है। किसी के लिए 2014 तक उन लोगों को फैसिलिटी मिलेगा इंडिया में और किसी के लिए 1951 तक जाना पड़ेगा। ये क्यों? ये धर्म पे है। यही सबसे ख़राब है कि असम में जो पहले से ही बंगाली का एक एग्रेशन है और हम असम का लैंग्वेज हमारा कल्चर सब कुछ सब थ्रेट में है। अभी अगर
हम लोग रेड कारपेट देंगे बांग्लादेशी को आने के लिए, तो अल्टीमेटली इट विल वेरी हार्मफुल फॉर असम। ये आज नहीं पता चलेगा बीजेपी कितना ख़राब कदम उठा रहा है, कितना ख़राब एक्ट वहाँ में लाने जा रहा है। ये 10 साल 20 साल बाद असमी आदमी रोना पड़ेगा कि ऐसा एक बिल लाया और आज असम त्रिपुरा जैसा हो गया। वो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर उस दिन बोला, 3-4 दिन पहले बोला, अगर एनआरसी त्रिपुरा में आ जाएगा तो मुझे तो बांग्लादेश जाना पड़ेगा, मेरा तो चीफ मिनिस्टर चला जाएगा। क्यों? वो तो बांग्लादेश 1971 के बाद में इंडिया में आया, अभी चीफ मिनिस्टर बन गया, तो बांग्लादेशी आदमी आके हमें चीफ मिनिस्टर बन रहा है। वहाँ का जो ओरिजिनल त्रिपुरी लोग है, जो ओरिजिनल वहाँ का इंडिजिनियस सन ऑफ द सॉयल है, वो लोग को स्कोप नहीं मिल रहा है, बांग्लादेशी को मिल रहा है। तो सेम असम में भी ऐसा करने जा रहा है कि एक लॉबी ऐसा यहाँ करने जा रहा है कि बीजेपी को वोट बैंक के लिए जितना मुस्लिम को धकेल सके 51 तक उतना। 19 लाख आदमी एनआरसी में बात है, अभी बोल रहे हैं कि वो एनआरसी फिर नया से करेंगे। अच्छा, तक बात है जैसे वो कहते हैं कि सिटीजनशिप बिल और ये क्या एनआरसी, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल अलग अलग है और एनआरसी पूरे देश में लागू होगा, साथ ही साथ असम में भी लागू होगा। इसीलिए मैंने बोला कि होम मिनिस्टर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट है। पार्लियामेंट में बोला कि एनआरसी और कैब अलग अलग है, लेकिन आज मीटिंग में वो बोला कि एनआरसी, कैब और क्लोज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड तीनों मिलके हम लोग 2024 के अंदर में सब ठीक कर देंगे, ऐसा बात बोल रहा है। दैट मीन्स वो बोला इंटर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड, क्योंकि सिटीजन कैब आएगा 2014 तक, फिर कार्ड ऑफ द ईयर होगा 51 तक, तो 51 के पीछे 2014 में जितना आदमी रहेंगे इनको क्या होगा, इनके बारे में कंट्री क्या सोचेगा, लॉ क्या बनाएगा। दैट मीन्स एक अनसर्टन में पुश कर रहा है इंडिया को, क्योंकि आदमी सिर्फ ये सब इशू में रहे, डेवलपमेंट में ना जाए और डेवलपमेंट के बारे में ना सोचे। अच्छा, एक बात है जैसे कि आपके आसाम में जो है एनआरसी लागू हुआ, 19 लाख लोग फाइनल ड्राफ्ट से उन पर नाम नहीं आया, वो लोग बाहर रह गए। फिर ये कहा जा रहा है कि अभी दोबारा आसाम में एनआरसी लाया जाएगा, तो आपको लगता है कि 19 लाख जो लोग हैं, मतलब नाम नहीं आया है, उनको लाने के लिए किया जा रहा है या फिर से मुसलमानों के ऊपर एक तरह का अटैक है? देखिए, इसमें दोनों तरफ का बात है। एक तो है वो लोग सोचा था कि मुसलमान 40 लाख 50 लाख का आदमी को नाम आ जाएगा, बाद रह जाएगा, लेकिन मुसलमान को तो आया 3-4 लाख आदमी को नाम बात पड़ गया। बाकी सब हिंदू जो बंगाली स्पीकिंग आदमी लोग है, बाहर से आया है, ये सब का बात रह जाए। अभी एक कैब के जरिए उन लोग को लीगलाइज करेगा। अच्छा। और जितना वो बात रह गया बाहर में हिंदू लोग, उन लोगों को 2016 तक कैब लाके 2014 का 31 दिसंबर का कट ऑफ डेट देखे, उसको कवरेज देखे, उनको इन सबको इंडियन का नागरिकत्व मिल जाएगा। और मुस्लिम को कैसे ज़्यादा मुस्लिम को नॉन इंडियन बनाएगा, इंडियन सिटीजन से हटाएगा, इसके कोशिश में 51 तक ले जाने के लिए कोशिश जारी रहा है। चलो, आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? मतलब सिटीजनशिप बिल है और एनआरसी है जो आसाम में दोबारा लागू करने की बात कही जा रही है, इसके लिए आपको क्या? देखिए, हमारा पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब लेट जो हमारा पार्टी है, हम लोग शुरू से कोई जात के ऊपर नहीं है। भारत का संविधान की तरफ से इंडियन कानून के तहत जो अच्छा हो, जो सब कम्युनिटी के लिए अच्छा है, जो आसाम के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, हर कम्युनिटी कास्ट क्रीड के लिए अच्छा है, इसलिए हम लोग कोशिश जारी रखे हैं और सामने भी रखेंगे। ज़रूरत होगा तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फिर नक करेंगे जस्टिस के लिए और फिर लड़ाई भी करेंगे, मांग भी रखेंगे। अच्छा, तो अभी जो मीटिंग हुई है सिटीजनशिप बिल को लेकर के, और ये आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि ताकि आप लोग इस पर राज़ी हो जाए, तो क्या अगर बिल पेश किया जाता है तो क्या आप उससे राज़ी हो जाएंगे? देखिए, हम लोग एक छोटा पार्टी है, जो एक छोटा पार्टी है, तो जो सच बात है, जो लीगलाइज बात है, वो तो हम लोग करेंगे। हमारे एमपी साहब करेंगे, असेंबली में हमारे 14 एमएलए साहब है, वो लोग करेंगे। हम लोग जो आम आदमी है, हम लोग रास्ते पे करेंगे। हम लोग जो एडवोकेट है, कोर्ट में फाइट करेंगे। जितना हम लोग राइटर है, कलम से करेंगे। तो हमारा जो ये लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ जो लड़ाई, वो जारी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमीनुल इस्लाम साहब। तौर पर तो कह दिया कि अब जो अमित शाह यानी होम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप और एनआरसी दोनों चीज़ें, उन्होंने कहा था कि अलग अलग है, लेकिन असल में मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये चीज़ें एक साथ कंबाइन करके हम पेश करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर है। जब पार्लियामेंट में वो कहते हैं तो दोनों चीज़ें अलग हैं, और जब मीटिंग में बातचीत करते हैं तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, यानी एक दूसरे से मिली हुई चीज़ें हैं। अब आखिर आगे क्या होगा देखना ये होगा, क्योंकि 2016 में ये बिल पास नहीं हो पाया था। अब पास होता है या नहीं, ये मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com।
हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।